हेलो व्यूअर्स। मैंने मेरे पिछले एपिसोड में कहा था कि एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप का इस्तेमाल मैं करता हूं और इसी ऐप को यूज़ करके केपी सिस्टम के द्वारा मैं मेरे सारे प्रेडिक्शंस करता हूं। मैं भी आपको केपी सिस्टम से कैसे प्रेडिक्शंस करे जाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसके लिए आपको केपी सिस्टम के टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कोई भी एक टेस्ट कुंडली बना लेते हैं, आज ही की डेट की बना लेते हैं। अगर आप सेटिंग्स वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अनामशा केपी न्यू है। इसमें अलग अलग अनामशा है, हमें केपी न्यू चूज़ करना है। केपी होरारी नंबर यूज़ करा जाता है प्रश्न ज्योतिष के लिए। अगर किसी के पास अपनी कुंडली की डिटेल्स नहीं है तो वो एक प्रश्न रखता है हमारे समक्ष और हम उसे कोई भी एक नंबर चूज़ करने को बोलते हैं 1 to 249 में से, और उसी के आधार पर पूरा प्रेडिक्शन करते हैं। ये एक एडवांस स्टेप है एस्ट्रोलॉजी का और इसे हम अभी नहीं चढ़ेंगे। इसे मैं बाद में सिखाऊंगा आपको जब मैं एडवांस प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसका। फ़िलहाल हम इसे सेव कर लेते हैं और गेट हॉरोस्कोप पे क्लिक करते हैं। गेट हॉरोस्कोप पे क्लिक करते ही हमारे सामने केपी चार्ट खुल गया है जो कुछ इस प्रकार दिखता है। ये केपी चार्ट केपी कस्प चार्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि 11 5th हाउस में भी दिखे, 11 6th हाउस में भी दिखे, नंबर 4 और 10 गायब हो जाए। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो 3 बेसिक एजम्पशंस है कि 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ ज़ोडिएक साइंस में डिवाइड कर देना चाहिए, डे एंड नाइट की हमेशा इक्वल लेंथ होती है और हर एसेंडेंट का राइजिंग 2 घंटे के लिए होता है। ये सारे एजम्पशंस है। तो इसीलिए ये केपी चार्ट जो केपी सिस्टम है वो ये एजम्पशंस को नेगेट करते हुए जो एक्चुअल ज़ोडिएक साइन या राशि की साइज़ है या कस्प की साइज़ है वो ले लेता है और उसके हिसाब से वो ये चार्ट में डिपिक्ट करता है और इसीलिए ये आपको देखने मिलेगा। पर आपको उसे घबराना नहीं, आपको प्लेसमेंट केपी चार्ट से लेना है। मतलब कि मून 11th हाउस में बैठा है ये आपको केपी चार्ट से लेना है और राशि चार्ट में भी ये 11th हाउस में बैठा हुआ है। ये एक संजोग है, पर वो राशि जो है वो चंद्र की खुद की राशि जो कि कर्क राशि है उसमें बैठा। जुपिटर को देखेंगे तो वो मकर राशि में बैठा हुआ है, पर अगर कस्प चार्ट में देखेंगे तो वो 4th हाउस में चला गया है, वो 5th हाउस में नहीं है जो राशि चार्ट में है। तो इसीलिए आपको भाव के लिए केपी चार्ट देखना है और राशि के लिए राशि चार्ट देखना है। अगर आप स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कौन सा प्लेनेट रिट्रोग्रेड है, कौन सा प्लेनेट कम्बस्ट है। सी मतलब कम्बस्ट होता है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो सन द्वारा कम्बस्ट हो चुका है। कस्प की डिग्री अगर आप देखना चाहें एसएल मतलब साइन लॉर्ड, एनएल मतलब नक्षत्र लॉर्ड, एसबी मतलब सब लॉर्ड और एसएस मतलब सब लॉर्ड, तो ये यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप प्लेनेट सिग्निफिकेशन देखना चाहें, मतलब हर प्लेनेट ग्रुप ऑफ हाउसेस को सिग्निफाई करता है। सन यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है 2, 8, 9, 12 हाउसेस को, मून 1, 8, 10, 11 को एंड सो ऑन। तो आपको ये वाला टैब देखना है। अगर आप हाउस वाइज सिग्निफिकेटर्स देखना चाहते हैं कि आपके लाभ का मालिक कौन है, मतलब 11th हाउस का मालिक कौन है, तो मून है। उसी तरीके से अगर आप सेल्फ को देखना चाहते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी या पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं, तो उसका सिग्निफिकेटर कौन है, तो मून और मर्क्यूरी है। 1 का सिग्निफिकेटर मून और मर्क्यूरी है। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेटर देख सकते हैं। ये टैब आपको ये दिखाता है कि
हर प्लेनेट का लेवल 1 सिग्निफिकेटर कौन सा है, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 सिग्निफिकेटर कौन सा है। लेवल 1 सिग्निफिकेटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है और उसमें रिज़ल्ट देने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो अगर आप एमी मतलब मर्क्यूरी देखें तो उसका लेवल 1 सिग्निफिकेटर 9 है, लेवल 2 सिग्निफिकेटर 8 है, लेवल 3 9 और 2 है, लेवल 4 10 और 1 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कुछ कुछ प्लैनेट्स के आगे प्लस साइन भी देखा होगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नो प्लैनेट इन प्लैनेट्स नक्षत्र और प्लैनेट इन ओन नक्षत्र, मतलब प्लैनेट खुद ही के नक्षत्र में है या फिर उसके नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है। नक्षत्र नाड़ी वाला टैब सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी टैब के बेसिस पे हम सारे प्रेडिक्शंस करेंगे। इसमें आपको हर प्लेनेट के आगे कुछ न कुछ नंबर दिख रहे होंगे। PL मतलब प्लेनेट है, STL मतलब स्टार लॉर्ड है, SBL मतलब सब लॉर्ड है। तो हम जब प्लेनेट की बात करते हैं तो हम ये पूरा TL, STL, SBL पूरा ले लेंगे। मतलब अगर हम सन की बात करें तो सन में हम 8, 12, 2, 9, 3, 5, 8 इन तीनों रोज को कंबाइन करके एक रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करेंगे। अब इनके किस कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके कौन से इवेंट को प्रेडिक्ट करा जाता है ये हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अगर आप वो हैमबर्गर जैसी 3 लाइंस वाली साइन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखाई देता है दशा। ये दशा विंशोत्तरी दशा है और ये कैलकुलेट करी जाती है मून जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी का रोल होता है सबसे पहली दशा देने में। तो मून यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है और अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी है बुध, इसलिए मर्क्यूरी से इनका दशा सिस्टम चालू हुआ है। और अगर आप उसी पे क्लिक करेंगे तो मर्क्यूरी 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 केतु मर्क्यूरी शुक्र, जो मैंने ऑर्डर बताया था मेरे पहले वीडियो में, उसी ऑर्डर में ये जाएगा। यहाँ पे दशा एंड डेट्स ये दिए गए हुए हैं। तो मर्क्यूरी की दशा जो है वो मर्क्यूरी सैटर्न में ख़त्म होगी और वो होगी 22 मार्च 2027 में। इसी तरीके से आप अपनी दशा देख सकते हैं, करंट दशा कौन सी है। तो हम एग्ज़ाम्पल द्वारा सीखेंगे कि वो कौन सी कुछ चीज़ है जो मैंने आपको बताई अभी, उसमें से जिसका यूज़ करके आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। धन्यवाद।